वेलकम बैक टू कैड स्टेशन एंड आज हमारे पास जो है वो नकल जॉइंट है जो हमने लास्ट वीडियो में डिज़ाइन किया था सॉलिडवर्क्स के ऊपर। आज हमने देखना ये है कि इसे एक्सप्लोड कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे ये एक्सप्लोड हुआ है, ये हम कैसे कर सकते हैं किसी भी असेंबली को यूजिंग द सॉलिडवर्क्स। ठीक है, हम ये पूरा एक्सप्लोड व्यू यूज़ करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आ जाए, मेरे पास असेंबली फ़ाइल है। सबसे पहले असेंबली फ़ाइल ओपन करते हैं। इसे कर देता हूँ मैं बंद। ओके, सेव ऑल, ओपन, और ओपन कर लेते हैं असेंबली। ठीक है, सबसे पहले आपने जाना एक्सप्लोर व्यू। अब यहाँ पे जो कंपोनेंट सिलेक्शन आ रहा है, सबसे पहले आपने देखना है इसमें से अगर आप इसे ओपन करेंगे तो क्या चीज़ पहले ओपन होगा। तो सबसे पहले मुझे ये पिन निकालना होगा, तो मैंने ये पिन के ऊपर क्लिक किया और पिन आएगी कहाँ, इस डायरेक्शन पे। ठीक है, कितनी आएगी वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 130 मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से कहते हैं डन। उसके बाद सेकंड जो है ये कॉलर है। कॉलर जो है वो नेगेटिव एक्सिस पे आएगा और ये आएगा हमारे पास 85 रैंडम डायमेंशन है। डन। उसके बाद ये जो पिन था, ये पिन हमारा जाएगा ऊपर। कितना जाएगा, हम यहाँ पे 135 कर देते हैं और इसे कर देते हैं डन। उसके बाद लास्ट कंपोनेंट ये है, इसे भी हम जेड डायरेक्शन में निकाल देते हैं ऐसे करके। लेट्स 90 डन। और उसके बाद फिर इसे चाहें तो इसे भी आप इस डायरेक्शन में बाहर कर दें। कितना आ रहा है, इसे कर देते हैं 130। ठीक है, और ये हो गया डन। जब सारे हो जाएं आप यहाँ से इसे कर दें ओके। अब हमें इस सब को जो है वो रिटर्न करना है। तो अगेन एक्सप्लोड व्यू के ऊपर आप डायरेक्ट आ जाए मोशन स्टडी। यहाँ पे पहले एक हमने किया हुआ है, तो इसे मैं न्यू मोशन स्टडी के ऊपर आता हूँ, 1 वाले को कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, अब हम मोशन स्टडी 2 के ऊपर हैं। इससे आप इसको ऊपर ओपन कर लें, सेटिंग्स पर आए और फ्रेम्स को कर लें आप 100 और 50 कर लें, आपके ऊपर है, कोई इशू नहीं उसमें। अब सबसे पहले यहाँ पे एनिमेशन सिलेक्टेड है और यहाँ पे आ जाए एनिमेशन विजार्ड के ऊपर। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रोटेट मॉडल, एक्सप्लोड और कोलैप्स। तो अगर मैं रोटेट मॉडल को करूँ तो पहले मेरा मॉडल जो है ये पूछेगा कौन सा एक्सिस में रोटेट करना है, वाई एक्सिस में करना है, एक्स पे या फिर जेड पे। नंबर ऑफ़ रोटेशन मैं एक बार रोटेट करवाना चाहता हूँ और ये डायरेक्शन आ गया क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। नेक्स्ट कर देते हैं। ड्यूरेशन मैं यहाँ पे 5 सेकेंड मेंशन करता हूँ और इसे करता हूँ फिनिश। अब आप देख सकते हैं ये हमारा जो है रोटेट कर रहा है। अब जो ये कंप्लीट मॉडल रोटेट करेगा, अब आपको जो है वो इसका एक्सप्लोड व्यू जाना है। तो एक्सप्लोड के ऊपर आए, नेक्स्ट करें। स्टार्ट टाइम देख लें 5 सेकेंड है। 5 सेकेंड पे हमारा जो ये यहाँ पे रोटेट होना रुकेगा, तो 6 सेकेंड से स्टार्ट करते हैं और टोटल 10 सेकेंड्स के लिए जो है ये एक्सप्लोड व्यू चलेगा। और साथ साथ जो है हम कोलैप्स की भी बना लेते हैं। चलें, इसे आप यहाँ से आगे करेंगे कैलकुलेट। आप ये देखें, सबसे पहले पिन आई आपके बाहर, कॉर्नर, फिर ये ऊपर वाली पिन, और फिर ये आपके पास आई और फॉर्क। ठीक है, अब मुझे इसे दोबारा से एक्सप्लोड का रिवर्स करना है। तो अगेन मैं आ जाऊँगा यहाँ पे एनिमेशन विजार्ड के ऊपर, कोलैप्स, नेक्स्ट, स्टार्ट करने 16 17 1 सेकेंड का गैप लेते हैं और 10 सेकेंड टोटल जो है वो ये कंज्यूम करें टू कोलैप्स। फिनिश के ऊपर करते हैं और अब कर देते हैं अगेन कैलकुलेट। अब आप देख सकते हैं जो अब ये रिवर्स पे चलेगा। और ये सबसे आखिर में हमारे पास पिन आके इसके ऊपर लग जाएगी। तो ये सिंपल सा मेथड है, आप किसी भी असेंबली को ईजिली एक्सप्लोड व्यू और कोलैप्स व्यू में कैसे शो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और एक चीज़, ये एक्सप्लोड व्यू आप सिर्फ और सिर्फ असेंबली ड्राइंग के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, पार्ट डिज़ाइन पे आपके पास यूज़ नहीं होगा। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।